तो ये दोस्तों चालू हो गया, आप सुनिए। लोगों ने बिहार की तरफ रुख किया। बिहार में विश्व सभ्यता को पहला गणतंत्र तो दिया ही, विदेह राज जनक के रूप में पहला दार्शनिक राजा भी दिया। ये भी विश्व सभ्यता में एक अद्भुत उदाहरण है। रास्ता 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। आस्तिक दर्शन का सूत्रपात हुआ, उसी भूमि पर जैन एवं बौद्ध जैसे अन्य दर्शनों का भी सूत्रपात हुआ। वर्चस्ववादी संस्कृतियों के विरोध में यहाँ से आवाजें लगातार बुलंद होती रही हैं। आइए चलिए बिहार की कहानी की शुरुआत करते हैं। शताब्दियों पूर्व बिहार के ऋषि विश्वामित्र ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तत्कालीन संकीर्ण और रूढ़ मानसिकता से ऊपर उठाकर ये भी यूट्यूब मोड के पास बना हुआ है। विश्वामित्र लेजर लाइट्स मंत्रों के रचयिता। ये आपको सैटरडे जून में आपको देखने को मिलेगा। राम और लक्ष्मण को लेकर और किसी की बर्थडे पार्टी हो उसमें भी, अरे हटो ना, सीता से मिलाने का किसी की बर्थडे पार्टी हो उसमें भी लगा सकते हैं इसको। बर्थडे पार्टी में लोग बुलाते हैं ना, उसको यहाँ पे बुला के आप केक कटवा सकते हैं, हैप्पी बर्थडे लोग लगवा सकते हैं लेजर लाइट से। किसी व्यक्तित्व में आने लगते हैं तो उससे हद तोड़कर जुड़ने लगते हैं। सीता एक ऐसा ही व्यक्तित्व लेकर पैदा हुई। सीता ने अपने व्यक्तित्व से संपूर्ण नारी जगत को वो विश्वास दिया जहां उसे कभी अग्नि परीक्षा नहीं देनी। बिहार की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए महाभारत काल में आते हैं। इस काल के 2 महान योद्धाओं को याद कर लेना जरूरी है। पहले मगध के जरासंध और दूसरे अंगराज कर्ण, जो के वर्तमान साली रास्ता कुछ ग्लिच हो गया। अब आपको दिख रहा होगा। धरोहर के रूप में आज भी मौजूद है। चूंकि कर्ण किसी राजघराने के वारिस नहीं थे, इस कारण उन्हें पग पग पर अपमान का भूख पीना पड़ा था। वो एक महान धनुर्धर होने के साथ साथ महान व्रती भी थे और इस व्रत की रक्षा में भी उन्हें जान गंवानी पड़ी थी। चलिए बिहार की फैमिली वाले लोग बैठने में आपको उनका चैनल दिख रहा है तो पूर्व 6वीं शताब्दी में पहुंचे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवाना पड़ेगा। विश्व के इतिहास में ये अगर आपको मेरा चैनल देखना है तो 1K सब्सक्राइबर करवाइए, आपको घर का मेरा टूर भी मिलेगा। आपको ना मेरे फैमिली वालों को घर देखना, मेरी फैमिली वालों को फेस देखना है तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवाना पड़ेगा आपको। अब आपको सीधा फोन करके दिखाता हूँ अपना। भगवान महावीर राजघराने में जन्म लेने के बावजूद बचपन से ही सांसारिक जीवन से व्यस्त रहना चाहते थे। 30 साल की उम्र में वे घर छोड़ जंगलों में विचरने लगे और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने पैदल घूम घूम कर लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और जीने का तरीका बताया। उनका एक प्रमुख दर्शन था अनेकांतवाद। इस दर्शन के अनुसार सच को देखने का सबका अलग अलग नजरिया होता है और जब तक हम सत्य को हर एक नजरिए से परख नहीं लेते तब तक संपूर्ण सत्य को नहीं समझ सकते। जब महावीर स्वामी केवल ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे, लगभग उसी समय एक और महापुरुष सिद्धार्थ गौतम मगध के जंगलों में
ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या में लीन थे। इतिहास इस बात पर मौन है, पर हो सकता है महावीर और सिद्धार्थ गौतम मगध के जंगलों में एक दूसरे से मिले हों। आज से ठीक 2600 साल पहले वो भी क्या दृश्य था जब सिद्धार्थ गौतम ने गया से 15 किलोमीटर की दूरी पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान किया था। और माया के सम्राट मार ने अपने सारे दंगों को उन पर छोड़ा था और धरती उस संघर्ष की साक्षी बनी। संपूर्ण बौद्ध जगत में बोध गया कि इस जगह को यूं ही ब्रह्मांड। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों कीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा। आप लोगों को इस जगह पे आकर ये सब देखना है तो मैं आपको ये जगह बताऊंगा कहाँ पे है। दूसरी तरफ आत्मदमन, एक है खाओ सुनो ना, मेरी दीदी वीडियो नहीं बनाने दे रही मुझे। ठीक है, अब रखता हूँ मैं। इच्छाओं को मार